पीपल्स पार्टी को एक दौर में एंटी एस्टैब्लिशमेंट जमात समझा जाता था। हमारी एक तारीख है कि पाकिस्तान को इस्लाम और मजहब के नाम पे हासिल किया गया था। ठीक है, शर्क़ी पाकिस्तान के अंदर वंस अगेन ज़बान के मामले में बहुत शुरू के अंदर मसला खड़ा हो जाता है। कायदे आज़म के कुछ बयानात भी उसमें कंट्रोवर्शियल बनते हैं, और उसके बाद हमें नजर आ रहा है कि मशरक़ी पाकिस्तान में भी जगह बन रही है नई कुव्वतों के आने की, क्योंकि पुरानी कुव्वतें जो हैं वो अवाम को जो उनका हक है वो नहीं दे पा रही। अब जो हम किताबें पढ़ते हैं उसमें इल्यूजन तो ये क्रिएट करते हैं ना कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम किया गया। अगर हम तारीख पढ़ें तो पाकिस्तान बनते हुए नजरिया पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये तो बहुत बाद में ईजाद हुआ कि नजरिया पाकिस्तान हमें बनाना है और नजरिया पाकिस्तान बच्चों को सिखाना है और पढ़ाना है। तो जिन्ना साहब की बहुत सी तकरीरें जो हैं उसमें वो इसी शरीयत और मजहब वाली बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए नजर आते हैं। नहीं, जो पहले ये था कि अवामी मुस्लिम लीग, उन्होंने उसमें से ना बिल बाद मुस्लिम का लफ्ज़ निकाल दिया। ये सारी जो चीज़ें बढ़ रही हैं, तो एक कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है मौजूद जो लोगों की नुमाइंदा जमात कही जाए। कि भुट्टो साहब भी माशाल्लाह की नर्सरी में हो गए। खान साहब के ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगता है कि उनको भी इस्टेब्लिशमेंट ने प्रमोट किया, बाकायदा जर्नल्स के नाम लिए जाते हैं। तो ये नहीं था कि अयूब खान साहब जो है भुट्टो साहब को प्रमोट कर रहे हैं या जिस वक्त वो कर रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि वो एक सियासी पार्टी बनवाने में भी कोई किरदार अदा करेंगे। यानी पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में निस्बतन ज्यादा ऑर्गेनिक जमात। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, डेटावर्स की एक और ऑफिशियल वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम हाशिम इरशाद है और मेरे साथ अहमद एजाज मौजूद है। पाकिस्तान में इस वक्त 3 बड़ी सियासी पार्टियां जो हैं वो मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये हमारी जो वीडियो सीरीज़ है इसमें हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख को समझने की कोशिश करेंगे, उनका माजी क्या रहा, इस वक्त उनकी पोजीशन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कैसी है और पीपल्स पार्टी का फ्यूचर हम क्या देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी को एक दौर में एंटी एस्टैब्लिशमेंट जमात समझा जाता था। हालिया सालों में पीपल्स पार्टी के ऊपर इससे मुखालिफ टैग भी बाज़ दफ़ा चस्पा हुआ। पीपल्स पार्टी पंजाब में उनकी जो बहुत मजबूत पोजीशन किसी ज़माने में थी वो मजरू हुई। उसके बाद हमने उन्हें दोबारा आप यूं समझिए उनकी निशत सानिया होते अब देख रहे हैं। पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर हमेशा से एक मजबूत पार्टी है, बाकी सूबों में भी उसकी नुमाइंदगी मौजूद है। और पाकिस्तान में एक वक्त बयानिया ये था कि या तो आप पीपल्स पार्टी के साथ हैं या पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं। तो इस आइदर पीपल्स पार्टी वो प्रो पीपल्स पार्टी वोट और एंटी पीपल्स पार्टी वोट। बाएं बाजू की जमात भी समझा गया, सोशलिस्ट जमात के तौर पर भी उसको किसी ज़माने में लोगों के जहन में उसको रजिस्टर कराने की कोशिश की गई। भुट्टो साहब जिन्होंने पीपल्स पार्टी बनाई, पाकिस्तान की तारीख के अभी तक आज तक की तारीख में सबसे करिश्माती शख्सियत समझे जाते हैं। तो पीपल्स पार्टी की तारीख का अहाता, पीपल्स पार्टी की फॉर्मेशन में क्या अवामिल कार फरमा थे, पीपल्स पार्टी ने किस तरह अपना सफ़र तय किया, पीपल्स पार्टी को क्या नुकसानात हुए, क्या फ़ायदे हुए, कहाँ से कहाँ वो पहुँचे हैं, और अब हम पीपल्स पार्टी के लिए मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, इसके ऊपर ये हमारी एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ होगी जिसमें हम बात करेंगे। जी अहमद साहब, पीपल्स पार्टी कहानी कहाँ से शुरू करें? मतलब क्या हम पीपल्स पार्टी की फॉर्मेशन जो 1967 में हुई वहां से शुरू करें या पीछे चलें और ये समझने की कोशिश करें कि पीपल्स पार्टी की फॉर्मेशन तक जो अवामिल मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के पाकिस्तान बनने के बाद या पाकिस्तान बनने से पहले भी जहाँ से कहानी शुरू होती है वहां से आगाज करें 1945 से? क्या ख्याल है? हाँ, मेरे ख्याल में यही देख लेना जरूरी है कि भाई इनके क़याम से पहले, यानी कि पीपल्स पार्टी की तश्कील से पहले पाकिस्तान में किस तरह की सियासत हो रही थी, कौन से जो है वो अदवार गुजरे थे और कौन से हुक्मरान थे। तो मेरे ख्याल में अगर हम इसको इस पहले हिस्से में अगर देख लें तो थोड़ा सा समझने की आसानी रहेगी। पीछे तो हम बहुत जा सकते हैं लेकिन व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम 1945, वहां से शुरू करें पाकिस्तान बनने से 2 साल पहले, और फिर वहां से आगे बढ़ते हैं मशरकी और मगरबी पाकिस्तान दोनों को इवैल्यूएट करते हुए 1967 तक देखते हैं हम कितनी वीडियोज में पहुंच पाते हैं। देखिए, अगर हम 45 और 46 के इलेक्शन को देखें या उसके बाद फिर अगर हम 55 तक आए तो उस वक्त तक हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ज्यादा सामने नजर नहीं आते ना, का हिस्सा नहीं है वो सियासी तरीका, हमें ऐसा नजर नहीं आते। तो ये तो फिर आ रहे हैं आगे अयूब की हुकूमत के साथ ही, फिर उससे आगे चल रहे हैं, अयूब से पहले भी। तो
अगर हम 45 और 46 की बात करें, फिर उसके बाद हम अगर पाकिस्तान के क़याम की बात करें, तो उस वक्त के जो हमें बड़े सरकर्दा लीडर नज़र आते हैं वो या तो मगरबी पाकिस्तान के लोग हैं या मशरक़ी पाकिस्तान के लोग हैं, वो भी ज़्यादातर वो लोग हैं, या जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ते चले आ रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे, या यूनियनिस्ट पार्टी से जो वबस्ता लोग थे वो थे ज़्यादातर। फिर जो बंगाल के जो लोग थे वो सियासत में उसमें इन्वॉल्व थे। 47 में जैसे कि पाकिस्तान बना, तो 47 में गवर्नर जनरल बने जिन्ना साहब, लियाकत अली खान साहब को उन्होंने वज़ीर आज़म बनाया। तो उस वक्त लियाकत अली खान से ज़्यादा साफ ज़रा के मौजूद लोग थे जो, लेकिन शायद उनको कुर्ब उस तरह मुयसर नहीं था जिन्ना साहब का जिस तरीके से लियाकत अली खान साहब को था। तो और क्या मतलब ये भी हम बात कर सकते हैं कि जब पाकिस्तान बनता है तो जो लोग द वंस हु आर कॉलिंग द शॉट्स, उनमें से किसी का पाकिस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूंसी या पाकिस्तान में कोई इंतखाबी सियासत में कोई किरदार मौजूद ऐसा नहीं था। मतलब जिन्ना साहब भी कोई इलेक्टेड लीडर तो नहीं थे ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। और दूसरी बात यह है कि जो मशरक़ी पाकिस्तान है, जिसकी जो तनासब जात था आबादी का या वो ज़्यादा था, लेकिन वहाँ से अगर आप देखें तो शुरू में हमें वहाँ के जो बड़े लीडर जो थे वो हमें नज़र नहीं आते शुरू के आगाज़ में। अगरचे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो है वो दूसरे गवर्नर जनरल बनते हैं, फिर वो वज़ीर आज़म भी बनते हैं, लेकिन जैसे कि तश्कील हो रही है पाकिस्तान की, तो उस वक्त हमें ऐसे लोग नज़र आते हैं जो साफ ज़रा के, जिनकी अपनी कोई ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं थी और वो इस तरह की सियासत का बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐसा हिस्सा भी नहीं थे। तो यूँ अगर हम देखेंगे, जैसे आजकल जैसे बातें ज़्यादा हम देखते हैं सुनते हैं हो रही हैं कि मसलन इमरान खान साहब के पिछले दिनों कोई एक ट्वीट के हवाले से बड़ा शोर रहा, शेख मुजीब के हवाले से बात होती रही, चूँकि एक बड़ा किरदार है हमारे पास शेख मुजीब साहब का, सबूत ढाका हुआ, सारी चीज़ें हुई। आज भी हमारी ये बहसें हैं बड़ी, इस पर हम बड़ा ज़्यादा हमारी इस पर बहसें रहती हैं कि जो सबूत ढाका में कौन कौन रहा था, इन्वॉल्व था। अच्छा, मैं सबूत ढाका से अगर आपको पहले ले सबूत ढाका तो अभी बहुत बहुत जी उस पर 1945-46 में जो इंतखाबात वगैरह होते हैं, हमें वाज़े तौर पे ये पता लगता है कि कम से कम इस खित्ते में जो आज जिसमें पाकिस्तान मौजूद है, यहाँ मुसलमानों की ज्यादा पसंदीदा जमात जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग उभर के सामने आती है। एक तरह से एक स्प्लिट सा लगता है कि जी कांग्रेस शायद हिंदू अक्सरियत की जमात है और मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम अक्सरियत की जमात है। इंतखाबात हो जाते हैं, चले बाद में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तकसीम हो जाती है। कांग्रेस बिकम्स अ फोर्स टू रेकन विद इन इंडिया और बरसों उनका इक़्तिदार रहता है और अभी भी वो बहुत फाल है। ठीक है, अभी भी फाल है, लेकिन बरसों में इक़्तिदार है। अच्छा, पाकिस्तान बनने की लेकिन फौरन बाद जो है मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान को अगर हम एक पाकिस्तान कंसिडर करेंगे, मगरबी पाकिस्तान, तो मुस्लिम लीग की वो पोजीशन हमें नजर नहीं आती। मतलब मुस्लिम लीग अचानक शिकस्त और रेख्त का शिकार हो जाती है, इससे बकरे होने शुरू हो जाते हैं, उसमें से नई जमातें निकलनी शुरू हो जाती हैं। लोगों को कुछ समझ नहीं आती कि पॉलिटिकल, मैं इसलिए कि पीपल्स पार्टी तक पहुंचने के लिए समझना पड़ेगा कि मुल्क में कोई पॉलिटिकल फोर्सेस ऐसी मौजूद थी जिन पे लोगों का एतमाद था कि नहीं था। तो लोगों का जो एतमाद है जो मजरू हुआ, यानी मुस्लिम लीग वो पोजीशन नहीं बना सकी पाकिस्तान में जो कि कांग्रेस ने इंडिया में अपनी मुस्तहकम पोजीशन राइट आफ्टर पार्टीशन बना ली, और उनको चैलेंज करने वाला शायद ही कोई था टिल सच टाइम के बाद में कोalition गवर्नमेंट्स आई और फिर बाद भारतीय जनता पार्टी अब हम देख रहे हैं। उसमें दो तीन फैक्टर्स हमें नजर आते हैं, मैं उस पर आपकी ओपिनियन जानना चाहूंगा। एक तो ये कि जिन्ना साहब जब आते हैं, एक साल उन्हें सिर्फ मिलता है मुश्किल, उस एक साल के अंदर हमें यहाँ पे दो तीन बड़े बड़े इंसिडेंट नजर आते हैं जो बेसिकली गैर जमहूरी रवैयों के नुमाइंदा है। भाबड़ा इंसिडेंट उस दौर में होता है, सरहद की गवर्नमेंट जाती है, सिंध की गवर्नमेंट जाती है, जो खान ऑफ कलात के साथ जो हमारे मुआहदे थे उनके ऊपर एक और नई कहानी और नया वो खुल जाता है, ले दे के पंजाब रह जाता है जहां पे कोई ऐसी शायद काम नहीं होता। तो वहां से शायद पहली दफा से होना चाहिए कि पंजाब इज प्रोबेबली वो वही हम कहते हैं कि बड़ा भाई पंजाब अपने आप को कहता है, बट बाकी सूबे जो है वो समझते हैं कि पंजाब हमारा हकूक जो है कसब कर रहा है। मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर वंस अगेन जबान के मामले में बहुत शुरू के अंदर मसला खड़ा हो जाता है, कायदे आज़म के कुछ बयानात भी उसमें कंट्रोवर्शियल बनते हैं। तो ये जो हमारी आगाज ही में गैर जमहूरी रवैये हैं, ये इसके अगर पीछे जाए इन द हाइंडसाइट तो ये ठीक नहीं हो सकती थी ये कहानी, इसको किसी और तरीके से हैंडल नहीं करना चाहिए था हमें। देखिए, इस वक्त भी जो हम बहस करते हैं ना, जो बातें हो रही होती हैं उसमें भी ज़्यादातर हम बातें यही कर रहे होते हैं कि जो एक तरह से जो ग्रुपिंग थी ना कि भी ये बेहतर हैं और ये उनके ज़्यादा करीब हैं और ये
ज़्यादा यानी कि कुछ बेहतर नहीं है या उनके ज़्यादा करीब नहीं, तो ये इस तरह की चीज़ें चल रही थी। मसलन आप ये देखें कि जो 3 बड़े लीडर थे पाकिस्तान जब बन रहा था, जब बन चुका था, उस वक्त जो बंगाल से ताल्लुक़ रखते थे, मसलन मशरक़ी बंगाल से, मसलन ख्वाजा नाज़मुद्दीन है, मौलवी फजल हक साहब हैं शेर बंगाल जिन्होंने करारदाद लाहौर पेश की, और हुसैन शहीद सुहरावर्दी साहब। अच्छा, अब ये उस वक्त इनके कुछ इख्तलाफात भी चल रहे थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ, और ये वो तीनों लोग ऐसे थे कि जो बड़े सतह के लीडर थे, ऐसे नहीं थे, और ये इनकी अवामी, ये एक तो ये था कि ये उस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों सतहों पर, दोनों साइडों पर इनकी मकबूलियत थी अवामी सतह पर ना, इनको लोग, इनकी कबूलियत थी इन दोनों जगहों पर। लेकिन इन तीन लोगों के, और तीनों लोग जो थे, इनमें से 2 जो लोग हैं वो वज़ीर आला भी रह चुके थे 1937 से 43 तक, मौलवी फजल हक। अच्छा, अब ये होता है कि अब ये तीनों लोग देखें कि जब ये 3 लोग मौजूद हैं तो इनको 58 तक इख्तियार भी तीनों को मिलता है जुज़वी तौर पर, यानी कि 54 के जो इलेक्शन हुए थे जिसमें जगतू फ्रंट ने जो है ना वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बुरी तरह शिकस्त मशरक़ी पाकिस्तान में, उस वक्त जो है ना ये इनको ये वज़ीर आला बने मौलवी फजल हक। फिर उसके बाद हुसैन शहीद सोहरावर्दी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी रहे, ख्वाजा नाज़मुद्दीन भी रहे। लेकिन इन 3 लोगों की जो हुकूमतें थीं बिलतरतीब इसी जिस तरीके से ख़त्म हुई, इन दोनों पर तो शदीद किस्म के इल्ज़ामात लगे, गद्दार होने का इल्ज़ाम लगा, तो इनकी हुकूमतों को यानी कि ख़त्म किया गया, किसी को गद्दार कहकर ख़त्म किया गया, किसी के ऊपर कोई दूसरे इल्ज़ाम थे। अच्छा, अब ये जो चीज़ें सारी चल रही हैं ना, तो यही अदम इस्तेकाम को लेकर आ रही हैं। नहीं, लेकिन एक फेडरल, क्योंकि देखिए मगरबी पाकिस्तान है तो एक पाकिस्तान है सपना, तो लोगों का ये सोचना जो है ये हक बजानिब होता है कि अगर ये इस गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, तो लोगों की नुमाइंदगी कहाँ है फेडरल सत्ता के ऊपर। मतलब उस दौर में जो लोग वजीर आजम बन रहे हैं, जो लोग गवर्नर जनरल बन रहे हैं, गवर्नर जनरल इज कॉलिंग शॉट्स कायदे आजम से लेकर बाद में सिकंदर मिर्जा तक, तो ये बेचैनी जो थी और किसी जमहूरी नुमाइंदा अक्सरियत का मरकज में ना होना जो है, वो बुनियादी तौर पर राह हमवार कर रहा था शायद नई पॉलिटिकल पार्टीज के इमर्ज होने की। मतलब जगतू फ्रंट जो है वो भी मुख्तलिफ एक मजमुआ था, वो मशरक़ी पाकिस्तान में बन गया, और उसके बाद हमें नजर आ रहा है कि मशरक़ी पाकिस्तान में भी जगह बन रही है नई कुव्वतों के आने की, क्योंकि पुरानी कुव्वतें जो हैं वो अवाम को जो उनका हक है वो नहीं दे पा रही, और मगरबी पाकिस्तान में भी ये स्पेस उसी तरह क्रिएट हो रही है। बिल्कुल, एक तो ये भी था, दूसरा ये देखें ना कि जो अवामी लीग है ये पहले अवामी मुस्लिम लीग थी। अच्छा, ये भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से ही निकली थी। अच्छा, इसी तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से आगे जाकर फिर अयूब खान ने भी बनाया, और बहुत सारी इसमें से कन्वेंशन लीग बनी, और इस तरह के ना कयूम लीग बनी, और इस तरह के इसके हिस्से बखड़िए जो है वो होते हैं। लेकिन अब ये देखें ना कि अगर हम शुरू में देखें कि अवामी जो मकबूलियत की बात है, अगर हम 1945-46 के इलेक्शन देखें तो वो उसमें जो वोट डालने का हक होता था वो मखसूस तबके को हक होता था, आम आदमी उसमें शराइत होती थी कि ये वन मैन वन वोट नहीं था। और फिर 51 से लेके 54 तक जितने इलेक्शन में वन मैन वो शराइत अगर हम बता दें मतलब लोगों के लिए, उसमें तालीम याफ्ता लोग हों, साहिब जायदाद हों, यानी कि इस तरह के लोग जो थे वो चंद एक लोग बनते थे, यानी कि वो समझें कि 10% बनते होंगे बामुश्किल, तमाम 90% या 95% ऐसे लोग थे जो वोट ही नहीं डालते थे। अच्छा, फिर 1951 से 54 तक जो इलेक्शन होते हैं, सूबाई इलेक्शन होते हैं, उसमें वन मैन वन वोट की बुनियाद पर इलेक्शन हो रहे हैं, और फिर वफाकी जो हुकूमत सूबाई जब वफाकी तर्ज के होने थे तो उसमें भी यही वो होना था। लेकिन चूंकि आइन नहीं बन रहा था, आइन बनाने में मुसलसल जो है ना वो दिक्कत पेश आ रही थी। अच्छा, आइन बनाना इतना मुश्किल, इतना खौफनाक मरहला क्यों था हमारे लिए? वो ये था ना कि बड़ी मुश्किलात, वो देखें ना, अदम इस्तेकाम है, चीजें बदल रही हैं मुख्तसर, जैसे 90s में हमारे यहाँ हुकूमतें यकदम जाती रही हैं, वहां पर भी आप देखें कि इस 47 से लेकर 58 तक आपके कितने गुजरे आदम चेंज हुए। ये अदम इस्तेकाम था अपनी जगह, या एक बेसिकली खौफ था कि आइन बनाना जो है वो इनकी अपनी पावर्स को कर्टेल कर लेगा जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं? बिल्कुल साफ जरे, एक तो इस तरफ जिस खिते में हम बैठे हुए पाकिस्तान के, ये तो खौफ ज्यादा इसी तरफ ही था ना, दूसरी साइड पे इस तरह का नहीं चीजें था, और वो चीजों को और तरीके से लेकर चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे मुसलसल यही एक तरह से रेशादानियाँ सी हो रही थी, और ये 58 तक 56 तक चलती हैं। 56 में आइन बनता है, फिर वो 58 में मार्शल आ जाता है, तो फिर उसके बाद एक नई सूरत हाल खड़ी हो जाती है। अब 58 से अब जो 67 तक जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़याम अमल में आता है, इस दौरान देखें कि आमरीत है और एक तरफ से वही सदारती निज़ाम हो रहे हैं। 59 में
या जो है ना वो काउंसलर जो है उनका इंतखाब हो रहा है 80,000 के करीब, फिर वही जो है जो बीडी मेंबर्स आपके इलेक्टोरल कॉलेज आपने बना दिया है, कॉलेज बनता है जो सूबाई हुकूमत तश्कील करेगा, सदारती निज़ाम भी करेगा और वफाकी भी करेगा। अच्छा, अब इसमें अगर आप ये देखें कि उस 60s में पूरी में देख लें कि जो शेख मुजीब हैं, जिनके बारे में अभी हम चूँकि दोबारा उस तरफ आते, जिनके बारे में ज़्यादा बात हो रही थी अभी हालिया दिनों में, तो वो जब ये 3 जिन लोगों का हमने नाम लिया उस वक्त शेख मुजीब हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे ना वाज़े तौर पर। अच्छा, ये 60s में सामने आते हैं, वो देते हैं क्या नाम है ये जो इसको जो अपने 6 नुकात देते हैं, तो 6 नुकात के बाद इन पर फिर, लेकिन इसकी कहानी तो बहुत पहले से शुरू हुई थी ना, 50s के अंदर ही लिसानी फसादात तो शुरू हो जाते हैं, फसादात तो शुरू हो चुके थे। बिल्कुल ऐसा ही, उर्दू बंगला वाली कहानी तो हो गई थी, बिल्कुल ऐसे ही वो बुनियाद डाल दी गई थी जिस पर हमने फैसला कर लिया था कि बिल्कुल मतलब एक हमने अब जो हम किताबें पढ़ते हैं उसमें इल्यूजन तो ये क्रिएट करते हैं ना कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम किया गया, लेकिन पाकिस्तान बनने के 6-7 साल के अंदर ही ये कहानी खुल जाती है कि बेसिकली जबान जो है वो शायद इस वक्त मजहब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो उसको बाइंडिंग फोर्स के तौर पे हम नहीं ले सकते मजहब को मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान में सकाफत के मुश्तरकात जो है वो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बुनियादी तौर पर एक इल्यूजन था। मतलब माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के तहत तो शायद एक मुल्क बनाना ठीक है, लेकिन उस मुल्क को जब आप एक नजरिया देते हैं, जो नजरिया एक्चुअली पॉइंट बाद में होता है, मतलब अगर हम तारीख पढ़ें तो पाकिस्तान बनते हुए नजरिया पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं थी, ये तो बहुत बाद में इजाद हुआ कि नजरिया पाकिस्तान हमें बनाना है और नजरिया पाकिस्तान बच्चों को सिखाना है और पढ़ाना है, तो वो कहानी कुछ और थी, उसकी वजूहात कुछ और थी, और यहाँ पे कहानी कुछ और थी। एक तो ये मसला। दूसरा मसला ये है कि वन वे और दी अदर डीप स्टेट पहले दिन से जिसके पास पावर है, दे आर कॉलिंग द शॉट्स। सिकंदर मिर्जा साहब मार्शल लॉ लगाते हैं तो भी वो अयूब खान साहब उनके उसमें साथी होते हैं, बनते हैं। उसके बाद आप देखिए कि वो 10 साल के लिए मुल्क जो है, पहले कोवर्ट मार्शल लॉ था और फिर ओवर्ट मार्शल लॉ लग गया, जो कि हम अभी तक ये इस्तिलाह जो है पाकिस्तान में हमारा पीछा छोड़ नहीं रही। तो पाकिस्तान के अंदर बनने के बाद से लेकर और जब तक पीपल्स पार्टी बनती है, आपके ख्याल में मगरबी पाकिस्तान में कोई जनरल पॉलिटिकल फोर्स मौजूद थी? अच्छा, अब ये देखें ना कि अगर मैं थोड़ा सा जल्दी से यहाँ बात करूँगा कि जो आप फरमा रहे थे ना कि नजरिया पाकिस्तान जो बनते हुए नहीं था। अच्छा, अगर अब पाकिस्तान जब बन रहा है ना उस वक्त आप देखें तो एक बहुत ही, यानी कि इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है, ये हमारी एक तारीख है कि पाकिस्तान को इस्लाम और मज़हब के नाम पे हासिल किया गया था। ठीक है जी। अब ये जो जना साहब की सारी कोशिशें यही थी 46 में, जिस तरीके से यूनिस्ट के सारे लोगों को इधर लिया गया, तो उन लोगों को लिया इसलिए गया था, जितनी भी गद्दियों के लोग थे मुस्लिम थे जिनकी यहाँ पे ली गई, तो इसी वजह से था कि शरीयत नाफिज करेंगे, ये हमारी तारीख है। अच्छा, साफ जरे के भी ये अलग बातें हैं कि जना साहब क्या मजहबी आदमी थे या नहीं थे, लेकिन जना साहब की बहुत सी तकरीरें जो है उसमें वो इसी शरीयत और मजहब वाली बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए नजर आते हैं। नहीं, देखें जो ग्राउंड रियलिटीज है, मसलन ये इस पर बहुत सारे इस पर हमारे चीज़ें मौजूद हैं, पूरी हमारा तारीख है ये कि जो गद्दियों, जो 14 बड़ी गद्दियाँ थी जो बड़ा इन्फ्लुएंस करती थी पंजाब की सतह पर, जिनको उन्होंने, जो पहले यूनिस्ट में थे, फिर ये 45 और 46 में जब ये शामिल हुए, उससे पहले होते रहे, और जब ये इलेक्शन हुए तो उन्होंने पासा पलट कर रख दिया, और उस वक्त आप देखें 37 में सिर्फ 2 सीटें निकाल सकी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पंजाब से, और फिर जब 46 और 45 के इलेक्शन में ये उसने यूनिस्ट को हरा दिया और यहाँ पर मैं इसमें एक चीज समझ रहा हूं, 37 में आपको सीट्स नहीं मिलती, ठीक है, लेकिन बाद में आपको सीट, तो आपको लगता है आप ढूंढते हैं कोई फैक्टर ऐसा जिसकी बुनियाद पे एक आम आदमी को आप अपनी तरफ रागिब कर सके, तो ये एक सियासी स्टेंट था या बाकी दिल से आपका ख्याल ये था कि हमने कुछ शरीयत ना? देखें, नहीं, देखें जो जना साहब का जो पूरा तर्ज अस्लूब है वो तो इस तरह की नफी करता है 100%। अच्छा, लेकिन चूंकि पावर लेनी है, ये ऐसे ही है कि आप जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि रियासत मदीना, तो आप देख लें तो ये मजहब कार्ड जो है जिसको हम आज कहते हैं, ये 47 से पहले से बेचा जाता है, मौजूद था और ये लिया गया था। ठीक है, ये उनके बयानात मौजूद हैं, सारी चीजें मौजूद हैं, तारीख है हमारी। अच्छा, ये जो गद्दियों के लोग थे ना, ये जना साहब से मिले भी थे बाद में ना, लाहौर में भी कुछ कोई मुलाकात हुई, कुछ कराची में मुलाकात हुई, तो मेरी उनसे जो इस वक्त गद्दी नशीन है उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे फिर अपनी कुछ किताबों के स्केच भी भेजे, खाके वो तस्वीरें बना के, कि जिसमें वो जना साहब से मिले और उन्होंने कहा कि आपने हमारे साथ शरीयत का वादा किया था, तो आप पाकिस्तान बन चुके हैं, तो आप वो करें। तो वो कहते हैं कि भी वो तो खामोश रहते थे, लेकिन लियाकत अली खान साहब आगे से जवाब देते थे कि देखें इस वक्त पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो आप जो है ना थोड़ा हमें टाइम दे दें। ठीक। अच्छा, अब चूंकि ये सारी चीज़ें चल रही हैं और 52 में जब ये जुबान का इशू खड़ा होता है,
तो उसमें हमजा अलवी साहब का पूरा थीसिस है कि भाई उस वक्त पहली दफ़ा जो है ना काउंटर करने के लिए बंगालियों को इन्होंने नारा लगाया था कि इस्लाम खतरे में है। तो अच्छा ये सारी चीज़ें उस वक्त शुरू हो रही हैं। अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग चूंकि जो सूबाई इलेक्शंस में बुरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है 54 के उसमें जो मशरकी बंगाल में होते हैं, तो अब ये इसके साफ ज़रा कि इसका कोई फुटिंग नहीं है, इसकी कोई वो नहीं है, और इसके जो लोग हैं वो अलग होते जा रहे हैं। उसी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से अवामी मुस्लिम लीग निकली है। अच्छा देखें, मैं बताऊँ कि बंगालियों के जिनको हम वो कहते हैं उनका एक विजन देखें, जो पहले ये था कि अवामी मुस्लिम लीग, उन्होंने उसमें से ना बिलबाद मुस्लिम का लफ्ज़ निकाल दिया। उन्होंने कहा कि यार इसमें बाकी लोग भी शामिल हो, ठीक है ना, यानी कि जो गैर मुस्लिम है। अच्छा, हमारे पास तो तकरीबन 26% अक़लियतें थी, हमारे पास बड़ी तादाद में अक़लियतें, और अब आप देख लेंगे कितने 2% रह गई। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और फिर 60s में जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी और बार बार इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे और बार बार जो है ना उनको धुतकारा जा रहा था मुख्तलिफ लीडर्स को, फिर ये जो एब्डो के कानून से जिस तरीके से सियासतदानों को उन्होंने कैद कर दिया, ये तो अयूब तक पहुंच गए ना। अयूब कहते हैं कि अयूब को चूंकि लगता था कि ये जो सारे सियासतदान है कि ये इस मुल्क को लूट कर खा गए। जी वो हर मार्शल लॉ लगाने वाले को यही लगता है, और कितना अरसा हुआ था मुल्क बने हुए ना, ये देखेंगे मुल्क को लूट कर खा गए। तो उन पर जिन्होंने फेडरल सतह पे हुकूमत की भी नहीं है, की भी नहीं है, और वो कोई पार्लियामेंट्री निजाम भी अभी तक नहीं आ सका, यानी कि ना कोई इलेक्शन हुआ, यानी कि जो इलेक्शन होना था वो ना हो सका, उसी जगह पे मार्शल लॉ लग गया। तो वो उनका ख्याल था कि ये सियासतदान मुल्क को लूट कर खा जाएंगे और ये ठीक नहीं है, तो उनको एक कानून के तहत उन्होंने वो कर दिया और एक इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्शन प्लान थे 58 के, उसमें 58 में इलेक्शन होने थे, तो उस पर मार्शल और 2 महीने पहले मार्शल लग गया। तो अच्छा, कोई वो नहीं बन रहा, आइन नहीं बन रहा, आइन 56 का बनता है, वो फिर आके मुअत्तल हो जाता है, फिर 62 का बनता है, फिर सदारती निज़ाम पर वो सदारती उसके इलेक्शंस होते हैं, उस पर वो जिस तरीके से इलेक्शन होते हैं वो आपके सामने की हमारी तारीख है। अच्छा, अब ये सारी जो चीज़ें बन रही हैं, तो एक कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है मौजूद जो लोगों की नुमाइंदा जमात कही जाए, जो ऑल इंडिया मुस्लिम मौजूद है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बुरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है, और दूसरी तरफ जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं वो खासे नुमाया हो चुके हैं उसमें, उसकी हुकूमत में ना, ये क्या कहते हैं इसको, अयूब खान की हुकूमत में बड़े नुमाया हो चुके हैं। तो अब वो वज़ीर ख़ारजा हैं, और 65 की जंग भी हो चुकी है, और 65 की जंग के बाद वो अक़वाम मुत्तहिदा वाला कहानी भी हो चुकी है, और अयूब खान पहले की तरह मकबूल भी नहीं रहे। तो एक बड़ा अहम एक मौका था, या एक स्पेस सा खला था कि जिस पर आप एक नई सियासी जमात बनाएं और उस पर आप अपनी सियासत करें। तो उन्होंने फिर यही किया। 67 में उन्होंने एक ऐसी जमात का बुनियाद रखी जो लाहौर में रखी गई। अच्छा, भुट्टो साहब के मुखालिफिन जो हैं, जो बात सबसे ज्यादा करते हैं वो ये कि भुट्टो साहब भी मार्शल लॉ की नर्सरी में हो गए, जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उस दौर में जन गुलाम जलानी गालिबन गुलाम जलानी साहब वो उन्हें लेकर आए। खान साहब के ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगता है कि उनको भी इस्टेब्लिशमेंट ने प्रमोट किया, बाकायदा जर्नल्स के नाम लिए जाते हैं। तो हमारी 3 बड़ी सियासी जमातों के जो बुनियादी सरबराहान हैं, वो सब के सब के ऊपर एक ये इल्ज़ाम है कि वो मार्शल लॉ की पैदावार हैं, या किसी ना किसी स्टेज पे डीप स्टेट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो क्या वाकई हम किसी जमात पे प्रो इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट का ठप्पा लगा सकते हैं ईमानदारी से, या ये इल्ज़ाम जो है इसको हमें इस तनाज़ुर में देखना पड़ेगा कि सियासतदान जो है वो बेसिकली गमले में तो उगता नहीं है कि अलग से गमला, जिस ज़मीन में जो जगह होगी वहाँ उसे अपनी स्पेस तो बनानी पड़ेगी। तो अगर मार्शल लॉ फोर्सेस या डीप स्टेट फोर्सेस उस वक्त प्रिवेलिंग है, तो कुछ ना कुछ तो उनके साथ समझौता करके उसको आना पड़ेगा ऊपर, वरना ऊपर आएगा कैसे और काम अपना करेगा कैसे। इन दोनों बयानात में आप किसको ज़्यादा रेलेवेंट समझते हैं? देखिए सर, अगर हम भुट्टो साहब के दौर को देखें ना, तो ये नहीं था कि अयूब खान साहब जो है ना भुट्टो साहब को प्रमोट कर रहे हैं, या जिस वक्त वो कर रहे थे तो ऐसा नहीं था कि वो एक सियासी पार्टी बनवाने में भी कोई किरदार अदा करेंगे, या उनको आगे की तरफ लेके जाएंगे कि एक लीडर बनाने जा रहे थे। तो ऐसा नहीं था। वो एक उनके पास एक वजारत थी, और वजारत की सतह पर वो सारी चीज़ें चल रही थी, और वो चूँकि टैलेंटेड आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। फिर जब हम आते हैं ना मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में आते हैं, यानी कि जब ये बन रही है जमात, उस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी पार्टी जो है ना वो बड़ी मौजूद है, वो है पीपल्स पार्टी। अच्छा, पीपल्स पार्टी के मुखालिफ एक पार्टी की बुनियाद रखने जा रहे हैं, एक इत्तेहाद बनने जा रहा है। वो इत्तेहाद जो है ना वो फिर शौरी तौर पर बनता है, उस पर इन्वेस्टमेंट होती है, मुख्तलिफ सियासी जमातों को इकट्ठा किया जाता है, अफराद को इकट्ठा किया जाता है, स्टैब्लिशमेंट करती है। तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो इत्तेहाद बन रहा था पीपल्स पार्टी के बनने में और इनके बनने में बहुत फर्क है, बहुत बिल्कुल ये बाकायदा बनाई जा रही है, उसमें उनकी कोई कोशिश नहीं थी।
ठीक है ना जी, कभी वो और जाहिर है माशाल्लाह की तरह अगर आप काम कर रहे हैं, आप मौजूद हैं मुल्क में, सियासत में आपने आना है, तो जो गवर्नमेंट मौजूद है वहीं रह के कुछ काम करेंगे ना, बिल्कुल ऐसे ही है। वो बिल्कुल। फिर इसी तरीके से अगर हम देख लें उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जब बन रही थी तो उस वक्त जो जनरल गुल, क्या नाम है उनका, जो हमीद गुल, जनरल हमीद गुल मौजूद हैं और वो सारी जनरल चीजें शुजात। हाँ जी, उस वक्त जब बन रही है तो उस वक्त वो 92 में, तो वो सारी चीजें थी उनके साथ, लेकिन फिर वो साफ तरीके उनसे अलग हो गए और वो चीजें सारी चलती रही। लेकिन अगर बाद में आके हम देखते हैं तो वो स्टैब्लिशमेंट की ही वजह से सियासत में आते हैं, उसमें इक़्तिदार में आते हैं। ठीक है। लेकिन अब तीनों जमातों का अगर हम बुनियाद देख लें तो मुख्तलिफ है। बिलखसूस पीपल्स पार्टी पे हम इस तरीके से इल्जाम नहीं लगाते कि पीपल्स पार्टी ये नहीं था कि 60 में कोई सियासी जमातें मौजूद हैं और कोई पार्लियामेंट्री निज़ाम मौजूद है और उस पार्लियामेंट्री निज़ाम को छोड़ के जो है ना वो पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार यानी पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में निस्बतन ज्यादा ऑर्गेनिक जमात। बिल्कुल ऑर्गेनिक। आप देखें ना, जैसे 2002 में आप देख लें ना, अब 2002 में एक मुशर्रफ साहब हुकूमत करते हैं और काफ लीग बनती है, बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन आप उसमें देख लें कि जो अयूब साहब का दौर है उसमें इसमें खासा फर्क है, ये वो उस तरह की और काफ लीग आप देखें ना वक्त के साथ साथ तहलील होगी, खत्म होगी, बहुत है। तो इस तरीके से स्पेस मौजूद था और लोगों ने फिर वेलकम कहा, चूंकि नारे बड़े अच्छे थे, चीज़ें बहुत अच्छी थी, स्पेस मौजूद था, इस मुल्क को ज़रूरत थी। आगे जाकर चूंकि जो अवामिल यही लग रहा था लोगों को कि सुकूत ढाका होगा, यानी कि दोनों मुल्क अलग हो जाएंगे, पाकिस्तान मुत्तहिदा पाकिस्तान नहीं रहेगा, तो मेरे ख्याल में ये वजूहात थी जो चंद एक जाकर बनती है। तो मेरे ख्याल आज की वीडियो में हम ये बुनियादी वजूहात को हमने थोड़ा सा उनको कवर कर लिया है। अगली वीडियो में हम 1967 में चले जाएंगे, बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के क़याम के वक्त क्या हो रहा था मुल्क में और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो हैं उनको हमें हाईलाइट करना है, डिस्कस करना है और वहां से फिर आगे चलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच जी। ये दिस इज इट फॉर टुडे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है।